पहले तो मैं आपके चैनल और आपको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आदमपुर के अंदर जो उपचुनाव होना है उसका आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और दावा ठोक रहे हैं। तो आपका क्या विचार है, गांव में क्या माहौल चल रहा है, पहले तो ये बताओ। देखो जी, हमारे गांव के अंदर हमारी श्रेणियों की ढाणी में 2500 वोट हैं और गांव में हमारे 8500 वोट हैं। तो टोटल हमारे 11000 से ऊपर वोट हैं। उसमें से 90% भव्य बिश्नोई को जाएंगे और जाते भी हैं। हम 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 56 साल से हम चौधरी भजन लाल जी को ही वोट देते आ रहे हैं और अभी भी उनको ही देंगे हम। तो उन्होंने काम किया है। 35,000 तो हमारे लड़के लगाए थे उन्होंने सर्विस, चौधरी भजन लाल जी ने। और अब विकास के नाम पर ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए। अभी हमारा 26 साल का जो वनवास है वो किसी तरह कट जाए और हमारा काम हो, विकास हो, सड़कों का हो। जिस तरह खाड़े हैं, लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं, तो हमारा काम नहीं हुआ बिल्कुल 26 साल में। उस काम की वजह से भव्य बिश्नोई को ही हम वोट देंगे। 2024 में अगर काम न करेगा तो पब्लिक आप ही बदल देगी। भाई 2 साल पड़े हैं, 2 साल में काम करेगा। और ये कहता भी है, बोले मैं खरिया उतरूंगा, मैं मेरी ज़बान पर, और मैं काम करूंगा। चौधरी भजन लाल ने काम किए, वही काम मैं करूंगा। और भजन लाल जी ने तो बहुत काम किए हैं। हमारे सड़कों का जाल बिछा दिया था, खेतों तक सड़कें गई हैं। पानी का कभी कोई कमी रही ना, बिजली की कमी रही। तो ये याद आती है हमारे को चौधरी भजन लाल जी की। और जब हम वोट डालते हैं तो चौधरी भजन लाल जी याद आ जाते हैं हमारे को, और हम बीजेपी को ही देंगे हम वोट। तो अगर मान लो ये और पार्टी में होता तो भी हम तो इसी को ही देते, कुलदीप को ही। बात करें चौधरी भजन लाल जी की, एक वो युग था जिसमें तीनों लालू आया करे करते, स्वर्णिम युग बोलते हैं उसको। आदमपुर हल्का पूरे भारत के अंदर आदमपुर के नाम से भजन लाल को जानते, भजन लाल के नाम से आदमपुर को जाना जाता था। लेकिन आज के हालात ये हैं कि कुलदीप बिश्नोई एमएलए बने हैं, तो इनके जो जितने भी हल्का के जितने भी हैं उन्होंने एमएलए बन के भेजा, कांग्रेस पार्टी हो चाहिए। लेकिन विकास का कार्य एक नहीं है। सड़कें देख लो अभी जो प्रेजेंट में, और जो पानी का है, जो सीवर का है। तो आपको नहीं लगता भाई कुलदीप बिश्नोई कुछ गलत किया हल्के वासियों के साथ? नहीं, कुलदीप जी ने कोई गलती नहीं की है। 230 करोड़ का तो प्रोजेक्ट चलने लग रहा है और 500 करोड़ रुपए अब आचार संहिता लगी, इस वजह से तो पहले भी करवा सकते थे सरकार। पहले कुलदीप जी के पास कोई पावर नहीं थी। देखो मैं बताऊं, विपक्ष में रहे हमेशा और सत्ता में नहीं रहे। सत्ता में तो अब आया है वो बीजेपी में। अब 2 साल में काम करेगा ये हमारे हल्के का। और पहले तो आपको पता ही है चौधरी भजन लाल ने बहुत काम किए हैं आदमपुर हल्के में। एक एक घर के अंदर 3-3 लड़कों को नौकरी लगाया है। जब तो खुली बात ही ना भाई, हाँ को कितना पढ़ रहे हैं लगा दिया करे करते, वो तो एक टेम था। तो अब तो कंपटीशन का जमाना हो गया ना। अब भी तो टेम आएगा। अब 2 साल और पड़े, बाकी 2 साल पड़े हैं। और बीजेपी पार्टी इतना मौका किसी विधायक को नहीं देती कि वो इतना काम करवा सके, नौकरी तक लगवा सके। देखो नौकरी जो इसके बंटवारे में आएगी वो तो लगाएगा। बाकी विकास के काम तो और बहुत हैं, सड़कें बनाना और खाड़ों का काम है, मुआवजा है। अब कुलदीप बिश्नोई ने मुआवजा दिलवाया है। मुआवजा कहाँ दिलवा दिया? 17 तारीख को टेंट लगा रहे किसान दूसरे। नहीं, टेंट नहीं, वो आए नहीं जी। वो पटवारी लिस्ट बनाने लग रहे हैं, पैसे आ गए खातों में नहीं आए पैसे। बता रहे 17 तारीख को टेंट फिर काट रहे तहसील में। लिस्ट मैंने पटवारी से पूछा था, बोले पैसे हमारे अकाउंट में आ गए। लेकिन अब जो 9,000 दे रहे थे वो 7,000 देंगे अब मुआवजा पर एकड़। तो पैसे आ रहे हैं, वो 1 महीना लग जाएगा उसमें। मैंने पटवारी आजाराम पटवारी से खुद बात करी है, बोले पैसे आ रहे हैं मुआवजे के। उसमें कुलदीप बिश्नोई का रोल है। फाटक खुलवाया है एक, ये बालसमंद के अंदर कॉलेज का जो झगड़ा था वो भी कुलदीप बिश्नोई ने करवाया है समझौता। तो इसलिए काम कराने लग रहा है जी। देखो पहले वाली बात नहीं है। कैसी स्थिति रहेगी फिर हल्का में? स्थिति अब तो 1 नंबर पर है जी बिश्नोई। आज के दिन में उसके साथ भी था, आज दौरों पर में साथ ही था। तो टक्कर किसे मानो आप? टक्कर हाल घड़ी तो देखो जी किसी की नहीं मानता मैं, टक्कर कोई टक्कर नहीं है। आज के दिन है ना, आज के दिन भव्य बिश्नोई कम से कम 25,000 वोटों से लीड है। और आगे देखो 15-20 हज़ार की तो जीत रहे ही रहेगी इसी, 15,000 की, 20,000 की।
अभी तो जी कम से कम 20 दिन और बाकी हैं, 20 दिन 18 दिन बाकी हैं, 18 दिन 20 दिन तो बाकी हैं जी। बाकी विपक्ष ने क्या किया ये बताओ मेरे को पहले। भाई विपक्ष में क्या किए है, जो अब आगे वोट मांग रहे हैं हमारे से, उन्होंने क्या किया है? ये कम से कम हमारे को जानता तो है भाई पेश भी, ये आवासिंग सैनी है, ये सुमित सैनी है, इसका लड़का है, घर घर जानता है सबको, भाई फेस जानता है, चौधरी भजनलाल जी भी जाने करते। तो अब जेपी के पास जाएं तो वो जानते हैं हमारे को, और वो हमारे काम कर देगा है। और कूड़ा लंबरदार के हमारा काम कर देगा। यहाँ है कभी कूड़ा लंबरदार? हमने बीजेपी को जब जीता था, ये विजेंद्र है हमारे हल्के में नहीं है आज तक विजेंद्र। तो कुलदीप बिश्नोई को एक मौका दोगे अभी आप? हाँ, एक मौका को नहीं, अगर ये काम करेगा तो हम इसको ही वोट देंगे, आगे भी मौका नहीं है। हाँ काम करेगा तो आगे पब्लिक आप बदल देगी, नहीं काम करेगा तो 2024